सिस्टम की बेस इज 16। 16 क्यों है इसमें? हाउ मेनी डिजिट्स के an hexadecimal number system can contain? It can contain total 16 digits, that is from 0 to 9, and then we have alphabets from A to F. Minimum bits required to represent this system is 4 bits. Minimum bits का मतलब है कि minimum of 4 bits हर हाल में required है to represent your any hexadecimal digit, but more than 4 allowed हो सकती हैं. इन पोजिशनल नंबर सिस्टम अब हम देख लेते हैं कि हाउ वी सी के हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है और उसकी पोजीशंस हम कैसे, और उसको फिर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि अच्छा हेक्साडेसिमल नंबर का जो नंबर है वो एक्चुअल में उसकी पोजीशन भी देख लेते हैं हम, कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एंड एज वेल एज उसको डेसिमल में भी देख लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके अच्छा ये डिजिट डेसिमल में ये कहलाता है. 0 से लेकर 9 तक आपका हेक्साडेसिमल है और अल्फाबेट्स हम इसमें यूज कर रहे हैं जहां ए की वैल्यू एक्चुअल में कहलाती 10 है, बी की वैल्यू कहलाती 11 है, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ इज इक्वल टू 15 वैल्यू. मगर हम 10 से लेके 15 तक को हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फ्रॉम ए टू एफ. ओके, इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमने एक रैंडम एग्जांपल ली है जिसमें हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो नंबर मौजूद है दैट इज आवर B65F इन बेस 16. ये देखिएगा सब्सक्रिप्ट में हमेशा ब्रैकेट्स डाल के उसका नंबर सिस्टम मेंशन जरूर करें कि किस बेस में हम मौजूद है. 16 लिखा हुआ है. नाउ वी विल सी इंटीजर पार्ट ही ओनली. अगर सिर्फ इंटीजर पार्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड टेक एफ. f is equal to what? अभी अभी मैंने आपको बताया f is actually equal to 15 in hexadecimal. उसकी वैल्यू 15 है, लेकिन हम f रिप्रेजेंट जरूर करते हैं. हम 15 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर? f के थ्रू, अल्फाबेट के थ्रू. 15 मल्टीप्लाई बाय किस बेस में? हम हेक्साडेसिमल में 16 रेज टू द पावर उसकी पोजीशन दैट इज 0 से स्टार्ट होती है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीजर पार्ट जो कि यूनिट्स की प्लेस से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट वी हैव अ डिजिट 5. 5 मल्टीप्लाई बाय हम किस बेस में मौजूद है? हेक्साडेसिमल की 16 रेज टू द पावर 1 प्लस नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 6. 6 आ गया, हम किस बेस में मौजूद हैं उससे मल्टीप्लाई किया, दैट इज वी आर इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो हमारी बेस 16 है. रेज टू द पावर उसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या है? 2. ये देखिएगा इधर 0 थी, ये 1 थी और ये अब 2 हो गई. नेक्स्ट लास्ट डिजिट हमारे पास है जी बी. बी मैंने अभी अभी आपको बताया कि बी has a value equal to 11 in your hexadecimal number system. तो b की वैल्यू हमने 11 लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 16 हम जिस बेस में मौजूद है रेज टू द पावर उसकी पोजीशन दैट इज 3. इन सबको हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, and then we add all the values. Ultimately we get 4 6 6 8 7. ये बात हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करके देख लिया कि अच्छा this value in hexadecimal is actually what in our decimal case. अब देखिएगा डेसिमल केस में ये 46,687 नंबर बन रहा है, मतलब ये डिजिट बनता है आपका इन डेसिमल नंबर सिस्टम. तो ये वैल्यू लिखने का मकसद ये है कि अच्छा अगर कोई ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है तो हम अगर उसको अंडरस्टैंड करना चाहें कि अच्छा ये चीज़ क्या है डेसिमल सिस्टम में, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं कि ये हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में ये कहलाता है. हेक्साडेसिमल जो है उसमें मिनिमम 4 बिट्स यूज होती हैं. 4 बिट्स का मतलब है कि अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम चूंकि बिट्स से मिलके बनता है, 4 बिट्स पाए जाए तो हम उसको निबल कहते हैं. ये देखिएगा टोटल हमारे पास 16 बिट इंटीजर लिखा हुआ है. 4 बिट्स के बाइनरी नंबर मैंने आपस में कंबाइन करके लिखे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 0101 रिप्रेजेंट 5 इन हेक्सा. कन्वर्जन अभी हम आगे जाके सीखेंगे, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ दी इंपॉर्टेंस के दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, how many bits are required to actually represent your hexadecimal. That is a must 4 bits. अगर 4 bits होंगी तो ये चारों बिट मिलके फिर एक डिजिट बनता है आपके hexadecimal के अंदर, which is equivalent to A, and these 4 bits represent 3 in your hexadecimal number system. अच्छा 4 बिट्स ही क्यों रिक्वायर्ड है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में? अभी हमने बताया कि हम पावर ऑफ 2 की बात करते हैं. पावर ऑफ 2 की हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल सिस्टम. डिजिटल सिस्टम्स में हम जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 वैल्यूज ही पाई जाती हैं, ईदर 0 और 1. तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट दी एट द पावर ऑफ 2 की बात हम हमेशा करते हैं. तो पावर ऑफ 2 में 2 रेज टू द पावर अगर हम 4 लिखें तो 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16. नाउ यू गेट इट कि हमारे पास जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 रेज टू पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बिट्स.
So we have 2 raised to power 4 means 16. Similarly, octal में minimum bits required 3 bits. तो हम power of 2 की बात करते हैं. 2 raised to power n represents the number of bits. 2 raised to power 3 is equal to 8. तो वहां से इसकी base 8 हुई है. Why hex decimal system use alphabets? It differentiates it from decimal number system. ये मैंने आपको एक हिंट दी है. एक एग्जांपल मैंने शो की हुई है यहाँ, जिसमें मैंने लिखा हुआ है जी 15 नंबर है जो कि बेस 16 में लिखा हुआ है. उससे अगर हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है इसी सिस्टम के थ्रू, यही फॉर्मूला है पोजिशनल नंबर सिस्टम के थ्रू, तो इन दोनों में से कौन सा सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है? ईदर दिस वन इज करेक्ट और दिस वन, और बोथ आर करेक्ट. इसका आंसर आप मुझे कल की क्लास में देंगे कि व्हाई वी यूज अल्फाबेट्स इन आवर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, वाई वी प्रिफर, हम 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, जिसमें मैंने आपको बताया ए से लेके एफ तक की वैल्यूज 10 से लेके 15 ही है एक्चुअली. तो हमें जरूरत क्या महसूस हुई कि हम उसको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करें? एक क्वेश्चन ये. दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन हो तो इन दोनों में से कौन सा सोल्यूशन जो है वो करेक्ट कहलाएगा? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आई विल आस्क यू इन ईदर क्लास एक्टिविटीज और ड्यूरिंग क्लास. दोनों में से किसी भी एक तरीके से आई विल आस्क देम एंड यू हैव टू आंसर देम. मरतबा उसको रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं. दिस इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10, 0 से लेके 15 तक मैंने सिर्फ शो किया, और 15 से ज्यादा भी होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में. वी आर ऑल अवे ऑफ दैट. नेक्स्ट इज आवर बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस हमारी हमेशा 2 होती है. वी ओनली टॉक अबाउट 0 एंड 1, और 0 एंड 1 को हम कंबाइन करके ग्रेटर नंबर बना सकते हैं. ठीक है, ये देखिएगा 0 एंड ये एक बिट है, ये एक बिट है, फिर ये 2 बिट्स हैं, ये 3 बिट्स हैं, ये 4 बिट्स हैं. क्या हो रहे हैं? हमने बिट 0 एंड 1 इन बिट्स को आपस में कंबाइन करके 4 बिट्स बना लिया, 8 बिट्स बना लिया, 16 बिट्स बना लिया, 32 बिट्स बना लिया एंड सो ऑन कर लिया. यही चीज हम डेसिमल में अप्लाई करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया 0 से लेके 9 तक एक्चुअल 10 डिजिट्स ही हैं, इसलिए इसकी बेस 10 है. अब अगले में क्या करते हैं? हमने 1 को रख दिया यहाँ कांस्टेंट, ठीक है, और अब यहाँ 0 से लेके 9 तक दोबारा चला दिया, तो हमारे पास 10 से लेके 19 तक आ जाता है. यही चीज हम यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम में अप्लाई करते हैं. हमारे पास सबसे पहले आ गया डिजिट 0, एक बिट आ गई. दूसरी बिट क्या पॉसिबल है इसमें? मैक्सिमम बिट. दूसरी क्या पॉसिबल है? 1, वो आ गई. अब हमने क्या किया? हमने अब 1 को यहाँ सेम रखा दोनों केसेस में, एंड हमने क्या किया? इस नंबर को दोबारा चला दिया. ये देखिएगा 0 एंड 1, ठीक हो गया. अगला अब हमने क्या किया? अब हमने इस 1 0 को कॉमन रखा. क्यों? क्योंकि हम कंबाइन कर रहे हैं इन बिट्स को, जस्ट लाइक हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कंबाइन करते हैं. यहाँ 1 कांस्टेंट रख के 10 से लेके 19 तक लिया, फिर हमने 2 को, हम 2 इस जगह पे 2 सारा लिख दें और यहाँ 0 से लेके 9 चला दें, तो हमें 20 से लेके 29 तक डिजिट्स मिल जाते हैं. वही केस हम बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा में अप्लाई कर रहे होते हैं. अब हमने यहाँ 10 को लेकर ये 1 एंड 0 ले लिया, और अब उसके बाद यही 0 एंड 1 वेरी करवा लिया. 1 0 1 0 यहाँ कॉमन है, और ये 0 एंड 1 एक एक बिट हमने वेरी कर ली. आप इस तरीके से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सिमिलरली ऑक्टल बेस में भी हमारे पास यही प्रोसीजर है. मैंने यहाँ 0 सिर्फ इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि एज वी नो के लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हो तो उसका कोई मैटर नहीं करता, मतलब इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0 से लेके 7 तक ही ये कहलाएगा. लेकिन मैंने इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि अक्सर बच्चों को ये सवाल सूझ सकता है कि अच्छा, अगर हमने यहाँ 1 कांस्टेंट रख दिया है सपोज, तो हम 0 भी तो कांस्टेंट रख सकते थे क्योंकि इसका पहला डिजिट 0 है. तो आप इमेजिन कर लें यहाँ 0 0 लिखा हो तो विच इज एक्चुअली इक्वल टू 0, यहाँ 0 1 लिखा हो तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1. हम करते क्या है? हम यही डिजिट्स बारी बारी ले लेकर आपस में कंबाइन करते रहते हैं नंबर्स को. ये 0 से लेके एक्चुअली 7 तक ही है. देन 8 में मैंने अभी आपको बताया 8 एंड 9 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट टू एनी बेस और उससे ग्रेटर का नंबर उस स्पेसिफिक बेस में, पर्टिकुलर बेस में नहीं पाया जा सकता. 0 से लेके 7 तक मैक्सिमम नंबर इसकी रेंज थी. 2 raised to power 3 means total 8 digits having a range from 0 till 7. नेक्स्ट, अब हमने 7 से बड़ा नंबर 8 में आ सकता है? 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, क्योंकि 8 is equivalent to base 8 and 9 is greater than base 8. Then what else number could be created?
अब यही बात देखिएगा, यहाँ 1 हमने कांस्टेंट रख लिया, 1 पाया जाता है ऑक्टल में, बेशक 1 पाया जाता है, 1 हमने सेम रख लिया, ठीक हो गया। एंड हमने ऑक्टल में क्या चला लिया, 0 से लेके 7 तक दोबारा चला लिया। ये देखिएगा 1 हमने सेम रख लिया और 0 से लेके 7 तक ऑक्टल की डिजिट्स हमने दोबारा चला दी, तो हमारे पास ये रेंज आ गई ऑक्टल की, ठीक हो गया। इसका मतलब है 1 0 इज इन बेस 8, 1 1 इज इन बेस 8, 1 2 इज इन बेस 8, ठीक हो गया। हेक्साडेसिमल में वी हैव बेस 16, रेंज कहां तक आएगी इसकी, 0 से लेके वी नो 9 तक, एंड 9 के बाद हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं A to F टू रिप्रेजेंट 10 से लेके 15 तक। अगर हमने इस F के बाद ग्रेटर नंबर मजीद क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, 1, क्योंकि 0 F तो इज इक्वल टू F ही कहलाएगा ना, अगर हम इसको सबसे पहले ले लें क्योंकि ये नंबर पहला मौजूद है इसके अंदर। अगर मैं 0 F लिख दूं तो 0 F इज इक्वल टू F, तो F तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया हुआ, काउंट कर लिया हुआ। F के बाद एक्चुअली क्या आएगा, अगला डिजिट, अगला डिजिट मैंने 1 कांस्टेंट रख लिया कॉलम में, 1 F सॉरी 1 मैंने कांस्टेंट रख लिया, तो हेक्साडेसिमल में अगला डिजिट क्या पा जाएगा, 1 मैंने यहाँ इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन रख लिया। आ सकते हैं, बेशक आ सकते हैं, कि इस तरह जिस तरह हम डेसिमल में करते हैं, नंबर्स को डिजिट्स को आपस में कंबाइन कर दें टू गेट ग्रेटर डिजिट्स। ये मैंने यहाँ आपको एग्जांपल शो कर दिए। जस्ट लाइक इन ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में एफ के बाद कोई डिजिट आ सकता है, बेशक आ सकता है। क्या आएगा एफ के बाद, एफ के बाद 16 नहीं पाया जा सकता, क्यों, क्योंकि 16 इक्वल टू दैट स्पेसिफिक बेस हो जाएगा, तो हम 16 नंबर लिख नहीं सकते कि अच्छा 16 पाया जाता है हेक्साडेसिमल में। लेकिन एफ इज दैट, क्योंकि ये लिमिट है, इसकी रेंज यही है 0 से लेके 9 एंड देन 10 से लेके 15, मतलब ए से लेके एफ तक ये इसकी रेंज है। इसके बाद वाले नंबर्स पाए जा सकते हैं ग्रेटर, बेशक पाए जा सकते हैं, बट हाउ, बाय कंबाइनिंग दीज नंबर्स। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, क्योंकि 0 के साथ f लिखना तो ऑब्वियसली f है और f ऑलरेडी काउंटेड है। अब अगला डिजिट क्या इसमें पाया जाता है, 1। ये देखिएगा मैंने 1 हर जगह कांस्टेंट रखा है। दीज डॉटेड लाइन शोन्स के ये यहाँ पाथ पूरा जा रहा है, स्ट्रेट अवे सीक्वेंस जा रहा है, 1 हर जगह कॉमन है, ठीक है। अब मैंने क्या चला दिया, मैंने 0 से लेके f तक सारी वैल्यूज चला दी हैं, देखिएगा 1 कांस्टेंट रखते हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन ABCDEF। अब क्या होगा, इससे 1F के बाद बड़ा ग्रेटर नंबर कैसे आएगा, अगला डिजिट क्या है इसका, 2। इस जगह पे मैं 2 लिख दूं, ठीक हो गया। एंड देन 2 कांस्टेंट रखते हुए यहां से लेके यहां तक इसकी जो गिवन रेंज है वो चला दूं, तो मेरे पास मजीद आगे गिनती हेक्साडेसिमल में चलती चली जाएगी। यही केस हमारा ऑक्टल में एक्चुअली होता है। डिजिट्स की और बिट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज जीरोस एंड वंस। एंड जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि एक फाइल कितनी हैवी है, वी ऑलवेज टॉक इतने किलोबाइट्स है, इतने इतने बिट्स की है, इतने बाइट्स की है, इतने किलोबाइट्स की है, इतनी गीगाबाइट्स की है, इतनी टेराबाइट्स की है, एटसेट्रा। हम हमेशा ये वाली बातें करते हैं कि कितनी कैपेसिटी है इसकी, या एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह ट्रांसफर हुई है तो वो कितनी हैवी फाइल है या कितना हैवी डेटा है उसमें। हम डेटा को हमेशा उस फॉर्म में, बिट्स के फॉर्म में बात करते हैं। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 मैंने आपको बताया क्यों करते हैं, क्योंकि हम बाइनरी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और बाइनरी लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर इज ओनली 0 और 1, दो डिजिट हैं, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट पावर ऑफ 2 एंड इज सिंपल नंबर ऑफ बिट्स की 0 से लेके फॉर एग्जांपल जितने भी हैं 0 1 2 3 4 बिट्स पाई जा रही हैं, एंड वी ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द पावर ऑफ 2, 2 रेज्ड पावर n की पावर पे। तो ये हमारे पास 1 2 4, 1 इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन विच कैन बी ट्रांसफॉर्म, 1 बिट, फिर 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32, सो ऑन एटसेट्रा, चलती चली जा रही है। एंड देन वी कम 2 रेज टू द पावर 10 तक जब हम आए, तो वी नो 2 रेज पावर 10 is what it is equal to 1024। how many kbs, how many bytes, तो हम बात करेंगे कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स एंड देन सो ऑन। हमने कैलकुलेशंस की हुई है, ये 1 मेगाबाइट रिप्रेजेंट करता है, 2 पावर 20, 2 पावर 30, 1 गीगाबाइट, 2 पावर 40, 1 टेराबाइट। इसकी एक नॉर्मल एग्जांपल कन्वर्जन की ये है कि अगर 4 किलोबाइट है तो हाउ मेनी बाइट्स इज इक्वल टू इट, 4 किलोबाइट्स मींस 4 इंटू 10 पावर 2, तो 4096 बाइट्स बनता है ये। तो ये कन्वर्जन्स, ये नॉर्मल लाइफ की आपकी कन्वर्जन है, किलोबाइट में कन्वर्ट करना, गीगाबाइट में कन्वर्ट करना, मेगाबाइट में कन्वर्ट करना, ये भी आप कल की क्लास में प्रिपेयर करके रखेंगे क्योंकि आपकी नॉर्मल लाइफ में की एग्जांपल्स हैं।